नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में आज फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है इस समय आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये मौसम त्योहारों का मौसम है और इस समय दशहरा आने वाला है। माँ दुर्गा का इस समय जो व्रत है, पूजा पाठ का समय है, तो माँ दुर्गा आदिशक्ति हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप लोग भी आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रतिभा शुक्ला आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों, उस वीडियो में मैं आपको पाठ श्लोकाह का जो अभ्यास कार्य है उससे संबंधित जानकारी प्रदान करूँगी। दोस्तों, इस पाठ में जो महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों के संबंध में जानकारी कराई गई है उसकी चर्चा मैं पहले अपने पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। आज मैं केवल पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, रिक्त स्थान हैं, विलोम शब्द हैं, विभक्ति से संबंधित प्रश्न हैं, इनकी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम ID है PRS_teaching_YT। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं कराती हूँ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपका जो है वो है प्रश्न उत्तर, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने होंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें विनयः किम आख्याति। आपसे पूछा जा रहा है विनयः, तो विनय किम शब्द का अर्थ है क्या, आख्याति बताती है। विनय से किस चीज़ का पता चलता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है वंश। और जब हम इसे संस्कृत में रूपांतरित करेंगे तो वंश शब्द से रूप बनेगा वंशम। अगला प्रश्न, सज्जनानां कायः केन विभाति। सज्जनानां, सज्जनों का, कायः शब्द का अर्थ है शरीर, केन शब्द का अर्थ है किससे, और विभाति शब्द का अर्थ है सुशोभित होता है। सज्जनों का शरीर किससे सुशोभित होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा परोपकार से। और जब हम इसे संस्कृत में परिवर्तित करेंगे तो शब्द रूप होगा परोपकारैः। अगला प्रश्न है, हस्तस्य भूषणं किम। हाथ का भूषण शब्द का अर्थ होता है आभूषण, किम शब्द का अर्थ है क्या। हाथ का आभूषण क्या है? तो विद्यार्थियों, हाथ का आभूषण दान होता है। हाथ की शोभा दान करने से होती है और दान शब्द का संस्कृत में रूप बनेगा दानम। अगला प्रश्न है, पाणि केन विभाति। पाणि शब्द का अर्थ होता है हाथ, और केन शब्द का अर्थ है किससे, विभाति सुशोभित होता है। हाथ के किससे सुशोभित होता है? इस प्रश्न का उत्तर भी होगा दान से। केन के स्थान पर दानेन शब्द का प्रयोग हम करेंगे। और इस तरह ये प्रश्न आपके जो थे जिनका उत्तर हमें एक शब्द में देना था। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्न का उत्तर संपूर्ण वाक्य में लिखना होगा। पहला प्रश्न, देवः कुत्र सहायकः। देवः देवता, कुत्र शब्द का अर्थ है कहाँ, सहायकः सहायता करते हैं। तो इस प्रश्न को दूसरे रूप में भी हम पूछ सकते हैं कि किन लोगों की सहायता देवता करता है या करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने जब श्लोक का अर्थ पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जिन व्यक्तियों में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम होता है उनकी देवता सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आपका इन्हीं प्रश्नों का हमें संस्कृत में रूपांतरण करना है और प्रश्न का उत्तर होगा यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः
पराक्रमः वर्तन्ते वर्तन्तत्र देवः सहायकः। अगला प्रश्न है श्रोतम केन विभाति। श्रोतम श्रोतम शब्द का अर्थ होता है कान, केन केन शब्द किससे, विभाति सुशोभित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रोतम श्रुतेन विभाति। श्रुत श्रुत शब्द का अर्थ होता है वेद शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं खलस्य धनम किमर्थम भवति। खल खल शब्द का अर्थ होता है दुष्ट। दुष्ट का धन किमर्थम किस लिए भवति होता है। तो दुष्ट का धन घमंड करने के लिए होता है। आइए अब इस वाक्य को हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो उत्तर होगा खलस्य धनम मदाय। मद शब्द का अर्थ होता है घमंड। तो किमर्थम के स्थान पर मदाय शब्द का प्रयोग आपको करना है और भवति प्रश्न से ही आप लिख लेंगे। तो इस तरह प्रश्न का उत्तर हो गया खलस्य धनम मदाय भवति। अगला प्रश्न नरः आचारात् किम किम लभते। नरः शब्द का अर्थ है मनुष्य, आचारात् आचरण से, किम किम क्या क्या, लभते प्राप्त करता है। आचरण से मनुष्य को आयु, श्री, लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त होती है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा नरः आचारात् आयुः श्रेयं कीर्तिं च लभते। अंतिम प्रश्न है साधोः शक्तिं किमर्थम भवति। साधो यानी सज्जनों की शक्ति किमर्थम किस लिए भवति होती है। तो विद्यार्थियों साधुओं की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। साधोः शक्तिः परेषां रक्षणाय भवति। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो पहला वाक्य रिक्त स्थान है, उसके बाद स्नेहम आख्याति। स्नेहम आख्याति से पूर्व एक उचित शब्द का प्रयोग करना है और वो शब्द होगा संभ्रमः। संभ्रमः स्नेहम आख्याति। अगला वाक्य खलस्य विद्या, फिर आपका डैश है और भवति। तो खलस्य विद्या दुष्ट की विद्या किस लिए होती है, यहाँ पर विवादाय शब्द का प्रयोग आप करेंगे, विवाद यानी झगड़ा करने के लिए। अगला वाक्य आचारात् लभते। आचरण से क्या प्राप्त होते, आचारात् आयुः लभते। आचरण से आयु प्राप्त होती है। अगला वाक्य विद्यार्थी देखिए जिसमें है पहले रिक्त स्थान है, उसके बाद में कंठस्य भूषणम। तो इसका अर्थ ये है कि कंठ का गले का आभूषण क्या है। तो गले का आभूषण सत्य होता है। सत्य शब्द का संस्कृत में रूप होगा सत्यम। तो आपको यहाँ पर सत्यम शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद अगला वाक्य है न गजे गजे, अर्थात यहाँ पर यानी हर हाथी में नहीं मिलता है क्या, उसका उत्तर है मौक्तिकम। मौक्तिकम शब्द का अर्थ होता है मोती। तो अभी आपने देखिए रिक्त स्थान को पूर्ण किया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों की विभक्ति पहचान कर लिखनी है। तो देखिए पहला शब्द है शक्ति ही। तो शक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। दूसरा शब्द है साहसम। साहसम शब्द द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। आचारात्, आचार यह शब्द पंचमी विभक्ति से संबंधित है। श्रोतस्य, श्रोतस्य शब्द षष्ठी विभक्ति से संबंधित है। और भूषणय है, भूषणय है शब्द तृतीया विभक्ति से संबंधित है। अगला शब्द है पीडनाय। तो विद्यार्थियों पीडनाय शब्द चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। विद्यार्थियों आपको ये विभक्तियाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। आप एक पुल्लिंग शब्द, एक स्त्रीलिंग शब्द, एक नपुंसकलिंग शब्द, इन शब्दों के रूप आप दोहराते रहें तो जिससे आपको विभक्ति और वचन से संबंधित जो
प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आप भली भांति दे सकते हो, और यह आपके लिए अनुवाद बनाने में और प्रश्नों का उत्तर देने में इस ट्रिक का आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे तो आपको ये भाषा बहुत ही रुचिकर लगेगी और बहुत अच्छे अंक आप परीक्षा में प्राप्त कर लेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, और आइए मैं आपको बताती हूँ। विलोम शब्द बहुत ही आसान शब्द हैं, इन्हें आपने पहले भी सुना होगा और याद भी किया होगा। पहला शब्द है धैर्यम। धैर्यम शब्द का विलोम होगा अधैर्यम। दूसरा शब्द है परोपकारः। परोपकारः शब्द का विलोम होगा परपीडनः। पीडनाय। पीडनाय शब्द का विलोम होगा रक्षणाय। आचारः। आचारः शब्द का विलोम होगा दुराचारः। कीर्तिम। कीर्तिम शब्द का विलोम होगा अपकीर्तिम। और अंतिम शब्द है साधु। साधु शब्द का विलोम होगा असाधु। आइए विद्यार्थियों, अब मैं आपको अंतिम प्रश्न के विषय में जानकारी कराती हूँ। अंतिम प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों की सहायता से आपको संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों को बनाना है, यानी उन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है देवः। अब आप यहाँ पर देवः शब्द का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बना सकते हैं। तो देवः मैंने जो यहाँ पर बताया है वो है कि विपत्ति में देव सहायक होता है। विपदी। विपत्ति शब्द का अर्थ है विपदी, और चूँकि विपत्ति में तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और वाक्य बनेगा विपदी देवः सहायकः भवति। अगला शब्द है कायः। काया शब्द का अर्थ होता है शरीर। तो यहाँ पर बना सकते हैं कि उसका शरीर सुंदर है या परोपकार से शरीर सुशोभित होता है। जो आपको वाक्य अच्छा लगे वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मदद करने के उद्देश्य से मैं आपको बता दे रही हूँ कि परोपकार से शरीर सुशोभित होता है। इस हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा परोपकारेण कायः विभाति। अगला शब्द है भोजनम। तो भोजन, वैसे तो आपने अगर पाठ को पढ़ा है तो इस पाठ के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि भोजन शरीर जो है वो भोजन के विषय में बताता है कि आप मनुष्य कैसा भोजन कर रहा है। तो हम अगर इसी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो वाक्य बन जाएगा वपुः भोजनम आख्यायति। अंतिम शब्द है आचारम। इसका मैंने वाक्य प्रयोग बना दिया है अहम सद आचारम पालयामि, अर्थात मैं सद आचारम अच्छे आचरण का पालयामि पालन करता हूँ। तो विद्यार्थियों, ये तो थी इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार मुझ तक अपने शेयर और लाइक के माध्यम से भेजते रहें। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।